मोम की तरह पिघलती है जिंदगी, गमों की आग में जलती है जिंदगी। ठोकरे खा के निराश मत होना दोस्तों, क्योंकि ठोकरे ही खाकर संभलती है जिंदगी। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर तेजपाल। दोस्तों, तेजपाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के एक्टिव यूजर बने ताकि आपको डेली की ये 10 टिप्स आपको मिलती रहे। पिछली 70 टिप्स मैं आप सबको दे चुका हूं, अब 71 टिप्स की बारी है। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि आप अपनी टीम की ग्रोथ करवा पाओ। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 71, अपनी टीम को कैलकुलेटिव रिस्क जरूर लेना सिखाएं। या आप व्हाइट बोर्ड मार्कर के साथ कर सकते हैं। जूम ऐप पे हो तो आप भी, उसमें भी व्हाइट बोर्ड आता है, उस पर आप कैलकुलेशन दिखा के कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन किस तरीके से दिखा सकते हैं, मैं आपको छोटी सी हिंट दे देता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति जिस टाइम पे पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, तो उस टाइम पे आप छोटा सा आंकड़ा दिखा सकते हैं कि हम पहले तो ये पूछे कि स्टडी का क्यों करते हैं, और स्टडी जब करते हैं तो उसको +2 तक कितनी फीस, कितना सारा उसको किताबों का खर्च, बुक्स वगैरह, बैग वगैरह, बहुत सारे उसकी और ट्यूशन फीस होती हैं, अप डाउन होता है, या उसको बस में आना जाना होता है। तो वो सारा कैलकुलेट करके आप उसको दिखाएं कि +2 तक एक बच्चे का कितना इन्वेस्टमेंट उसके माता पिता उसकी स्टडी पे कर देते हैं। क्यों करते हैं इन्वेस्टमेंट? क्योंकि उसको पता है कि कल को इसको एक अच्छी जॉब पकड़नी है। और जॉब क्यों पकड़नी है? जॉब ताकि हम घर का खर्च निकाल सकें। पैसा क्यों कमाते हैं? इसलिए कमाते हैं ना। जॉब भी इसलिए पकड़ते हैं कि हम अपने घर के खर्चे को मेंटेन कर पाएं, सुख सुविधा ले पाएं। तो उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिलती, +2 तक का काउंट कर लिया। उसके बाद दिखाइए कि वो अगर ग्रेजुएशन करता है या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो 5 साल और लग गई। 3 साल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के 5 साल, तो 5 साल लगाने के बाद 12 साल पहले लगाए, 17 साल पढ़े। अब 17 साल का टोटल उनको अमाउंट दिखाइए कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया। और फिर उनसे पूछिए, क्या 17 साल पढ़ने के बाद आपको तुरंत इनकम आना शुरू हो गई? फिर उनको बताइए कि यहाँ पे आपका रिस्क क्या है। ज्यादा से ज्यादा अगर एक व्यक्ति पर मंथ जो भी प्रोडक्ट हम खाते हैं वो तो पहले से भी खा रहे थे, लेकिन उसके ऊपर अगर आपको आज MLM के प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगे अगर लगते होंगे, 1000 रुपया एक्स्ट्रा भी हर महीना आप लगा रहे होंगे प्रोडक्टों के ऊपर, तो आपका 6 महीने में 6000 गया। ये ज्यादा से ज्यादा एक साल में 12000 चला गया। तो आप उसको दिखाइए 12000 वो गया। और अगर वो 500,000 का पेट्रोल हर मंथ भी इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस प्लान देने के लिए, किसी से मिलने के लिए, आस पड़ोस के गांव में, अपने जानकार लोगों में, तो उसका क्या गया? मुश्किल से एक साल में उसका 24,000 गया। ड्रेस कोड भी ले लेता है, डेमोस्ट्रेशन भी ले लेता है, प्रोडक्ट भी रख लेता है, उसका ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपया चला जाएगा। तो उसको दिखाइए यहाँ पे एक ही साल में 30,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके आप घर का खर्च निकालना साल भर के अंदर ही शुरू कर देते हैं। और जबकि वहां पे 17 साल पढ़ के भी कुछ नहीं मिला, उल्टा आपके घर से गया। ये दिखाइए, कैलकुलेटिव रिस्क लेना सिखाइए कि हमें पता होना चाहिए कि इतने रिस्क से हमारा कुछ नहीं होने वाला, ना ही कोई करोड़पति बनने वाला और ना ही कोई गरीबी रेखा में आने वाला। ठीक है ना? उस पैसे को बचा के या उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करके। तो आपने बताना है कि यहाँ पे अगर आप 5 साल भी लगा देते हैं तो आप क्या पा सकते हैं। तो फिर आप जिन लोगों को 5-5 साल हो चुकी है, उन दोस्तों के एग्जाम्पल विद प्रूफ दिखाइए, उनके लेवल दिखाइए, उन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया वो दिखाइए। और या फिर आपका भी कोई एक्टिव अपलाइन होगा, उसके बारे में आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेटिव रिस्क लेना जरूर बताएं। पॉइंट नंबर 72 दोस्तों, आप अपने बिजनेस के अंदर जो ग्राफ होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, एन वाला ग्राफ देखा होगा आपने कि पहली साल आपने मेहनत बहुत की, इनकम छोटी सी आई, अगली साल थोड़ी सी बढ़ गई, इनकम थोड़ी कम हो गई। तो वो वाला ग्राफ अपनी टीम को जरूर दिखाएं, क्योंकि बिजनेस और जॉब दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। जॉब पे हम जब तक जॉब करने के लायक नहीं हो जाते तब तक एक फूटी कौड़ी नहीं आती, लेकिन यहाँ पे हमें पहले ही दिन से इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम डिस्काउंट पा रहे हैं, हमें कैशबैक आ रहा है और हम किसी को बता रहे हैं तो उसका भी कमीशन आ रहा है। तो पहले ही दिन से अर्निंग हुई ना शुरू। लेकिन यहाँ पे आप जब तक माइंड को, सामने वाले के माइंड में ये नहीं डालोगे कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, वहाँ पे आपको एक 10-15 हज़ार की जॉब पे पहुँचने के लिए कितने सालों लगाए, और यहाँ पे 5 साल भी आप अगर अच्छी दे देते हैं तो आप लाखों रुपया महीना पे पहुँच सकते हैं। और कैसे बहुत सारे लोग पहुँच चुके हैं। तो वो ग्राफ आप जरूर बताएं कि आप भले ही जॉब कर रहे हैं, करते रहो,
लेकिन जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड जरूर करो। एक डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का ग्राफ होता है और एक जॉब का ग्राफ होता है, तो वो दोनों ग्राफ का कंपैरिजन जरूर दिखाएं। पॉइंट नंबर 73 दोस्तों, आप सबको एक और कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि हम खुद अपना और अपनी टीम का मिला के, सब लोगों का मिला के कितने बिजनेस प्लान दें जिससे हम जल्द से जल्द 1 लाख की इनकम पे चले जाएं, क्योंकि ये जब आपने किसी के माइंड में डाल दिया तो वो उसी के प्रोसेस के ऊपर काम करेगा। जैसे एक बहुत पुराना एग्जाम्पल है कि अगर आप 1000 से 1100 लोगों को प्लान दे देते हैं तो आप लाखों रुपया महीना पे पहुंच जाते हैं, और ये किसी भी कंपनी के अंदर आप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम प्लान ही कम करते हैं, जितने ज़्यादा हम प्लान करते हैं उतनी एक्सपर्टी हमारे अंदर आती चली जाती है। और 1000-1100 प्लान हमने अपने ही नहीं करने हैं, अपनी तो 100 लोगों की लिस्ट बना लो, उसमें से 2-4-5 जो लोग मिले हैं उनसे काम स्टार्ट कराओ। आपने 100 लोगों पे काम कर दिया, अब उन लोगों से भी 100 लोगों की लिस्ट बनवाओ जो काम करना चाहते हैं, उनके भी आप प्लान करो, उनसे भी करवाओ। तो जब तक आपके 1000 प्लान हो जाएंगे, 1100 प्लान हो जाएंगे, तब तक आपको लाखों रुपया महीना पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शर्त यह है कि आप डेली प्लान कर रहे हैं, भले आप 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, डेली प्लान कर रहे हो। पॉइंट नंबर 74 दोस्तों, कोई भी टॉपिक आप पकड़ते हैं, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, कोई डेमो बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप खुद की वीडियो बनाएं और उस वीडियो पे बोलना सीखें। बाद में उस रिकॉर्ड की गई वीडियो को सुने कि आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस लो है, या आप बीच में अटक रहे हैं, या आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, या आप ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, या आपको उतनी नॉलेज नहीं है। तो वो कैसे आएगी? जब आप वीडियो के अंदर बोलना शुरू करोगे। ये बहुत बड़ा टूल है दोस्तों, इसका प्रयोग करें और यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव होना शुरू कर दें, जिससे आपकी अंदर की ये स्किल बढ़ती चली जाएगी और आप बहुत जल्दी अच्छा स्पीकर बन जाओगे। पॉइंट नंबर 75 दोस्तों, हमें रोगी को या उनकी फैमिली को कभी भी ये बात नहीं बोलनी है कि मैं इसको 100% ठीक कर दूंगा। ये कमिटमेंट कभी भी ना करें, क्योंकि कई लोगों की बीमारियां ऐसी हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े डॉक्टरों से भी कवर नहीं हो पा रही, और हम उनमें रिस्क ले लेते हैं कि इसको तो मैं ठीक कर दूंगा जी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना बोले। आप ये बोल सकते हैं, अगर सामने वाला गारंटी भी मांगे तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई देखिए, हमारी गारंटी ये है कि हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, जेन्युइन है, कोई मिलावट नहीं है, इसके हम सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। और हम आपको ये भी विश्वास दिला सकते हैं कि हमारे इन्हीं प्रोडक्टों से आपकी ही सेम प्रॉब्लम से कुछ लोग ठीक हो चुके हैं। जब उनको आराम मिला है तो आपको भी मिलेगा। तो आप विश्वास के साथ लीजिए। हाँ, आप इतना कर लीजिए कि 1 महीना आप लगातार लीजिए, विश्वास के साथ लीजिए, कंप्लीट ट्रीटमेंट लीजिए। आपको महीना के अंदर अगर रिलीफ मिलता है तो आप उसको कंटिन्यू चला के रखिए। अगर महीना के अंदर भी आपको लगता है कि 19-21 का भी फर्क नहीं हुआ तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप कन्विंस करें। पॉइंट नंबर 76 दोस्तों, जब हमें मीटिंग में कई बार माइक दिया जाता है और हमें होस्ट पहले ही बोल देता है कि आपके पास केवल 2 मिनट है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उसी टाइम के अंदर हम बोल के और पकड़ा दे। कई बार हम माइक को पकड़ के चिपक जाते हैं, ना तो हम उस टाइम पे टीम का ध्यान रखते हैं, ना हम मीटिंग के टाइम का ध्यान रखते हैं कि उसका शेड्यूल बिगड़ रहा है, और फिर वही काम दूसरा भी व्यक्ति करता है। तो हमें कम से कम बोलना है, यानी कि जितना टाइम दिया गया है मीटिंग के अंदर उतना ही बोलना है, और जो टॉपिक दिया गया है उसी के ऊपर बोलना है। हम अपने टॉपिक को भूल के कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों हमें पता है, सबका मन करता है, जो थोड़ा बहुत अगर बोल लेते हैं अच्छा, सिल्वर, सुपर, गोल्ड या कोई भी अच्छे लेवल पे लीडरशिप की श्रेणी में जा चुका है, उसका मन करता है कि मैं माइक पे बोलूं। लेकिन दोस्तों आप बोलने के लायक बनोगे, डेफिनेटली बनोगे, लेकिन उस टाइम पे आपको जितना बोला गया है उतना ही प्रयास करें। आपके अपलाइन के और आपकी टीम की आपके प्रति एक अच्छी इमेज आपके नाम की बनी रहेगी, और जितना टॉपिक दिया गया उसको आप जल्दी अच्छे तरीके से कवर भी कर पाओगे। पॉइंट नंबर 77 दोस्तों, खुद का और अपनी टीम का सबको मिला के एक ट्रेनिंग वर्कशॉप 1 डे, 2 डे, 3 डे, जो आपसे पॉसिबल हो सके, अपने किसी सीनियर को बुला के जरूर करवाएं। ये आप हर 3rd मंथ में करवा सकते हैं, हो सके तो 2 मंथ में करा सकते हैं, नहीं तो क्वार्टरली आपने जरूर कराना है। हर 3 मंथ में एक वर्कशॉप होनी चाहिए। वर्कशॉप से दोस्तों कई फायदे हैं। जो हम ट्रेनिंग मीटिंग में सीखते हैं, 1-2 घंटा में सीखते हैं, वर्कशॉप के अंदर क्या होगा, 3 डे की ट्रेनिंग रहेगी, 2 डे की रहेगी, तो हमारा माइंड
अच्छे तरीके से सीख पाता है और हमें एक माहौल मिल जाता है इस बिजनेस को करने के लिए, हमें जो माहौल चाहिए होता है। तो दोस्तों 3 मंथ के अंदर अपना और अपनी टीम के साथ वर्कशॉप जरूर अटेंड करें। वो आप खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने किसी ऊपर के बड़े लीडर के साथ काउंसलिंग करके करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 78 दोस्तों, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपने बिजनेस को देनी पड़ेगी। दोस्तों कई बार हमने देखा है हमारे बिजनेस के करते करते बर्थडे आ गया, पार्टी आ गई, शादी आ गई, या जहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते थे अपनी फैमिली को, वो चीजें एडजस्ट ना करते हुए खुद वहां पे चले जाते हैं। और उसी दिन अगर कोई मीटिंग होती है या हमें किसी से मिलना होता है या हमारी टीम किसी से मिलवाना होती है, उसको हम छोड़ देते हैं। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर पहले ही आप बड़ी मुश्किल से पार्ट टाइम भी नहीं बोलूंगा, सम टाइम काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट टाइम वो होता है जो डेली वर्क कर रहा है, भले ही थोड़ा कर रहा है। लेकिन हम लोग तो आते हैं अपनी मर्जी से काम करते, तो पहले ही हम सम टाइम काम कर रहे हैं, उससे रिजल्ट वैसे ही नहीं मिलते। और बीच में अगर आप ऐसी हरकतें करोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस को नहीं दोगे, तो आप बहुत बड़े लेवल पे या बहुत अच्छी इनकम पे नहीं जा पाओगे। और धीरे धीरे आप जो टीम वर्क थोड़ा बहुत बड़ा बना है वो फिर से डैमेज होके जीरो आपका बिजनेस आ जाएगा। टीम बहुत बड़ी दिखाई देगी लेकिन बिजनेस नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर लें कि कोई भी त्योहार आता है, कोई भी शादी आती है, कोई भी आपके घर में बर्थडे होती है, पार्टी होती है, तो वहाँ पे या कहीं पे आपको जरूरी जाना होता है, वहाँ पे सोचिए कि अगर आपके घर वाले एडजस्ट हो सकते हैं तो उनको करिए। आप फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस को दीजिए, क्योंकि यही बिजनेस आपको जिस टाइम पे आप फुल टाइम काम करोगे, जिस टाइम पे आप बड़े लेवल पे चले जाओगे, तो बहुत अच्छी इनकम देने वाला है। फिर आप चाहे पार्टी अटेंड करना, शादी अटेंड करना, फिर आपके हाथ में है। पॉइंट नंबर 79 दोस्तों, एक साथ कभी भी 2 कंपनियों के अंदर ज्वाइनिंग ना लगाएं, क्योंकि पहले ही हम डबल ट्रिपल 4-4 5-5 काम कर रहे होते हैं कि हम घर भी संभाल रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के साथ ट्रेडिशनल बिजनेस या कोई जॉब चल सकती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के साथ दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ही करना एक साथ, वो कभी भी नहीं चलेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टॉपिक में आपको बताया गया था एन ग्राफ को जिस दिन आपने समझ लिया तो आप समझ सकते हो कि एक ही जगह पे नेटवर्क बनाना शुरुआत में कितनी ज्यादा मेहनत का काम होता है, तो 2-2 जगह पे आप कैसे कर पाओगे। तो बहुत सारे लोग बहकाने आपको आएंगे कि आप यहाँ भी लगा लो, वहां भी लगा लो। ऐसा नहीं करना है। एक बार में एक ही कंपनी को और अपना जो आपका काम ओल्ड चल रहा है, जो जॉब चल रही है, उसको करते रहना है। विश्वास रखें। जब तक आपको अपनी ही कंपनी पे खुद पे ही विश्वास नहीं है, कंपनी आप चाहे 70 बदल लो दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला। एक जगह पे टिक के काम करना पड़ेगा। तो एक समय में 2 कंपनियों के बजाय एक ही कंपनी पे फोकस रखें और उसके साथ अपना जो काम कर रहे हैं आप वो करते रहें, या फिर फुल टाइम इसी को करें। पॉइंट नंबर 80 दोस्तों, हर समय अपने अपलाइन को शिकायत करने से बचें। मैं ये नहीं कहता कि शिकायत ना ही करो। अगर आपके साथ कुछ हुआ है और उसका समस्या का हल लेने की कोशिश करें कि मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन शिकायत ना करें कि प्रोडक्टों में ये हो गया, कंपनी अगर ये कर देती तो ये हो सकता था, मेरी टीम ये नहीं कर रही, अगर ये कर सकते तो वो ये हो सकता था। तो ऐसा ना करें। रोते हुए बिजनेस कभी भी नहीं होगा। कॉन्फिडेंस में रहें, हंसते रहें। आपको लगता है कि अगर आपको कोई चीज के बारे में पूछना है तो उसका सोल्यूशन लीजिए, रोइए मत। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा शिकायत करने से बचना है। तो दोस्तों ये थी आज की टिप्स। इन 10 टिप्स में आपको अगर कोई भी टिप्स अच्छी लगी है, वैसे तो सारी की सारी अच्छी हैं, तो अपने 2 दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और या फिर 2 ग्रुप के अंदर शेयर करें। अगले फिर 10 टिप्स के को नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आप सबके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।